जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी हैं पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने ही कह दिया है कि पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं, ये समाज सुधार अभियान का और ये जो समाज सुधार यात्रा था उसी का असर है। जेडीयू के ही मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी नेता कह रहे पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। अब ये शराबबंदी पर सरकार का पोल पूरी तरह से खुल गया है, चाहे पीटे जितना ढोल। जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो। नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, उनके भीतर कौन सा द्वंद्व चल रहा है? क्या नीतीश कुमार की चुप्पी और अंतरात्मा की आवाज़ एक बार फिर से जागेगी? इस सवाल का जवाब हर कोई खोजना चाहता है। जहां तक राजनीतिक घरानों की बात है, गलियारे की बात है, वहां भी इस बात की चर्चा है और मीडिया जगत भी इस बात की तलाश कर रहा है, ठोक बजा रहा है, उलट पुलट करके जानना चाह रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है। अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में जो बातें हैं वो बातें अब खुल करके सामने आने लगी हैं। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो हलचल बढ़ी है बिहार की राजनीति में, और ख़ास करके जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिल्कुल शांत हैं, वहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी आप बिल्कुल शांत देख रहे होंगे। हालांकि हलचल बिहार की राजनीति में अन्य जगहों पर हो रही है। अब जबकि एनडीए के 3 घटक दल, एक जो कि सबसे बड़ा है जो तीनों में, वो जनता दल यूनाइटेड बार बार भारतीय जनता पार्टी से 36 के आंकड़ों के साथ टसन ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने कल जब हमारे साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार के विकास के लिए वो कोई भी बड़ा कदम और बड़ा फैसला लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी विराम नहीं लेती, संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं और वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार के लिए बेहतर करेगा उसके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने हवाला भी दिया कि जब वो एनडीए में थे और उन्हें लगा कि बिहार का विकास अवरुद्ध है और बिहार के लिए हमें कुछ बड़े पैमाने पर करना चाहिए, तो उन्होंने महागठबंधन का साथ दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर के मामले चल रहे हैं और नीतीश कुमार अपने हाथों से शराबबंदी को कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से श्याम बहादुर सिंह जो कि नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में कहे जाते हैं, उन्होंने शराबबंदी का मखौल उड़ाया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी श्याम बहादुर सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं वो लगातार शराबबंदी को लेकर के कई तरह की बातें कहते रहे हैं और शराब में छूट दिए जाने की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। लेकिन इन सब बातों को भले ही चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा हो, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस बिल्कुल इस बात के लिए तैयार है और इसके साथ साथ बिहार की भाजपा को छोड़ करके अन्य सभी दल जो कि भाजपा के साथ हैं या विरोध में हैं, वो सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कभी भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है और उस फैसले में उनकी भूमिका क्या होगी उसका भी ताना बाना बुनना शुरू कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर कहा जाए तो जो भाई वीरेंद्र ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कल हमारे साथ की, उसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही है। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि जो माहौल है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस खेला होने की बात हम कर रहे थे, वो खेला अब लगभग हो चुका है। चाहे वो मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हों, नीतीश कुमार हों, ये सभी भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं और इनके पास विकल्प के रूप में एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने बहुत सारी बातें कही हैं जिन बातों का निश्चित रूप से एक प्रवक्ता जब बात कहता है तो वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होता है। और मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट तरीके से जो बातें कही है उससे साफ लग रहा है कि तेजस्वी खेमे में हलचल तो बढ़ गई है और तीनों ने जिस तरह से सिग्नल दिया है वो कुछ न कुछ तो इशारा जरूर कर रहा है। सुनिए क्या कहा है मृत्युंजय तिवारी ने। अब जेडीयू के नेता ही जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी हैं पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने ही कह दिया है कि पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे वो।
अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं, ये समाज सुधार अभियान का और ये जो समाज सुधार यात्रा था उसी का असर है। जेडीयू के ही मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी नेता कह रहे पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे, तो कौन सा समाज सुधार अभियान और यात्रा का? पहले तो आप अपने पार्टी के नेताओं को, विधायकों को सुधारिए। अब आप आम लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी पर ही कटाक्ष श्याम बहादुर सिंह जी ने किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संदेश दे दिया है मुख्यमंत्री जी कि बिहार में शराब लोग पी रहे हैं और वो पियक्कड़ सभी को जुटा करके गांधी मैदान में सम्मेलन करेंगे। अब ये शराबबंदी पर सरकार का पोल पूरी तरह से खुल गया है, चाहे पीटे जितना ढोल। जहरीली शराब पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, हर जगह, नालंदा हो। इसके बाद बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना रही है, मुख्यमंत्री जी पर निशाना साध रही है। इशारों में कल अन्य मार्ग खाली करने की धमकी भी बीजेपी ने दे दी। अब मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? एक और सहयोगी एनडीए के मुकेश सहनी जी ने भी आज खुली चुनौती दे दी है बीजेपी को और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एनडीए के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, खरमास के बाद से ही खेला चालू है, इसका अंत हम लोग करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।